हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जमरे एजुकेशन पॉइंट में। आज हम नेक्स्ट बैक्टीरिया पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी पूरा सिस्टमेटिक बैक्टीरिया का ही नेक्स्ट पार्ट है। इसे करके जिस तरीके से हमने कल डिस्कस किया था, ऐसे ही तरीके से हम इसको भी आज डिस्कस करने वाले हैं। वेरी एक सिंप्लीफिकेशन के तौर पे हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप कि जो प्रीवियस जो लेक्चर था वो समझ में आया होगा, सिस्टमेटिक बैक्टीरियोलॉजी का टॉपिक। तो आज हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेप्टोकोकस से आज स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आज भी हम लोग दो बैक्टीरिया कवर करने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस और उसकी बहुत सारी स्पेसीज है, तो वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे जैसा कि हम प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि उसमें क्या चीज़ पढ़ना होता है और क्या नहीं पढ़ना होता है। तो जो मेन क्या चीज़ होती है, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इसकी मेन इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो इस मॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया के फीचर्स, कितना लंबा है, कितना उसकी चौड़ाई है, क्या सेब है, तो वो मोटाइल है, नॉन मोटाइल है, किस उसका जो स्ट्रक्चर है किस तरीके दिखता है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जब स्टार्टिंग में पढ़े थे तो हम स्ट्रेप्टोकोकस भी पढ़े थे। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब तो क्या होता है इसमें, गोल, लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस का मतलब होता है एक लाइन में। ठीक है, एक लाइन में अरेंज हो। ओके, तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे एक चेन शेप बनता है। ठीक है, तो हम इसका मॉर्फोलॉजी किस तौर पे हम डिफाइन करते हैं कि दीज आर, पहले तो हमें ये बताना होगा कि ये ग्राम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। ठीक है, पॉजिटिव कोकाई। ठीक है, अब ये क्या है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, इसमें कोई स्पोर्स नहीं होते। ठीक है, हमने बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स पढ़े थे, स्पोर फॉर्मिंग, नॉन स्पोर फॉर्मिंग, मोटाइल, नॉन मोटाइल। तो ये क्या है, ये भी नॉन मोटाइल है। ठीक है, ये भी नॉन मोटाइल है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग। ठीक है, इसमें कोई स्पोर्स नहीं, लेकिन ये क्या होता है, कैप्सुलेटेड है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें उसको मेंशन करना है। इसका जो ऑरेंज जो शेप की बात करें तो 0.5 टू 0.75 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होने वाला है। ठीक है, तो इतनी सारी, हालांकि डायमीटर से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, लेकिन हमें पढ़ लेना है, बाई चांस इतना डीप चले जाएं। हालांकि वो इसी तरीके से कि ग्राम पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ओके, या किस, सॉरी, इसका जो शेप तो हमने लिखा है, तो जो किस शेप में दिखाई देता हो, इसका जो स्ट्रक्चर है शेप्ड, वो चेन चेन शेप में दिखाई देता है। ठीक, तो ये उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये स्ट्रेप्टोकोकस है। स्टेफाइलोकोकस की बात करें तो वो क्लस्टर और किस फॉर्म में होता है, वो लाइक ऑफ ग्रेप्स। लेकिन स्ट्रेप्टोकोकस की बारी आती है तो वो चेन शेप में होता है। ठीक है, यहाँ पर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक, सबसे पहले यही यही कंफ्यूजन होता है, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्ट्रेप्टोकोकस क्या होता है, स्ट्रेप्टो का मतलब होता है चेन। ठीक है, एक सीरीज में एक के बाद एक। ठीक है, फॉर लाइक, जैसे आप प्रीवियस लेक्चर देख लेना, उसमें आपको पूरा कंफर्म हो जाएगा कि कोकाई में हमने कैसे उसको क्लासीफाई किया है। ठीक है, तो चेन शेप में एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। ठीक है, अगर ये दो रहा तो वो डिप्लो हो गया। तो डिप्लो का एग्जाम्पल भी हमने बताया था कि डिप्लो कोकाई में कौन से बैक्टीरिया रखा गया है। अगर ये सिंपल होगा तो कौन सा बैक्टीरिया होगा, ब्रांच में होगा तो, कॉम्प्लेक्स में होगा तो कौन से बैक्टीरिया होगा। ये सारे हम डिस्कस हम प्रीवियस लेक्चर्स में कर चुके हैं। ठीक, तो इतनी मॉर्फोलॉजी की बेसिक इंफॉर्मेशन है, वो सफिशिएंट है। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसका क्लासिफिकेशन। ठीक, क्लासिफिकेशन, और कल एक और चीज़ हो गई थी, हमने पढ़ा तो था लेकिन उसको हम अलग भी लिख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर आपको बनाना होगा तो उसमें आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, पैथोजेनिसिटी।
जैसे अब हमने पढ़ा था ना स्मीयर, उसके फर्स्ट, अब नेक्स्ट नंबर को आप लास्ट में आप माइक्रोस्कोपिक कर सकते हो, लेकिन उससे पहले हम पैथोजेनिसिटी, तो आज वो हम लोग मेंशन कर लेते हैं। कल हमने पैथोजेनिसिटी मतलब क्या होता है, कौन कौन सी बीमारी डिजीज कॉज करते हैं, ये जो बैक्टीरिया है कौन से डिजीज कॉज करते हैं, तो वो डिजीज तो हमने पढ़ी थी लेकिन वो सब एक साथ पढ़ ली थी, तो आज हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो एक पॉइंट टू पॉइंट बनेंगे तो याद हो जाएंगी कि भाई मॉर्फोलॉजी में क्या क्या चीज़ आएगी, क्लासिफिकेशन में कौन कौन से क्लासीफाई किया गया है, बायोकेमिकल रिएक्शन उसके क्या है, टेस्ट कौन से, कल्चर कौन से हैं, और पैथोजेनिसिटी उसमें कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, और जब हम उसको स्मीयर में देखेंगे तो क्या चीज़ होगी, तो ये सीरियल से आपको सभी बैक्टीरिया पढ़ने हैं। तो मॉर्फोलॉजी हो गई हमारी। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट है क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन, तो इसको 3 भागों में क्लासिफाई किया गया है। ओके, तो फर्स्ट है ये बीटा हिमोलाइटिक, बीटा हिमोलाइटिक कैटेगरी। अब इसी में हम लोग पढ़ लेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया रखा गया है और कौन जो बैक्टीरिया होगा और क्या डिजीज कोज करेगा, ठीक है, ये हम लोग फिलहाल तो मेंशन कर लेते हैं याद करने के लिए। हालांकि अब पैथोजेनिसिटी हम वही बैक्टीरिया उसमें भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन हम एक याद करने के तौर पे हम यहीं पर उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। बीटा हेमोलाइटिक बैक्टीरिया में कौन से बैक्टीरिया आएंगे और क्या डिजीज कॉज करे, तो वो हम लोग इसमें कुछ डिजीज मेंशन कर लेंगे। ओके, तो इसमें 3 कैटेगरी मेन दी गई, ठीक है, बीटा, अल्फा, अल्फा एंड नेक्स्ट है नॉन हिमोलाइटिक, ठीक है। 3 भागों में उसको क्लासिफाई किया गया है। वैसे अगर क्योंकि इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे तो हम सीधा सीधा उस पर चले जाएंगे। अब मैं जो वर्ड टर्म्स यूज करूंगा वो स्टेप्टो शॉर्ट में यूज करने वाला हूँ, ठीक है। तो जो बीटा हिमोलाइटिक बैक्टीरिया कौन सा आएगा, ठीक है, तो जो बीटा हिमोलाइटिक बैक्टीरिया आता है हमारा स्टेप्टो, ओके, पायोजेंस, जो स्टेप्टोपायोजेंस है, और किसको किस ग्रुप में रखा है, ये फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है, ये ए ग्रुप है, इसको ए ग्रुप में रखा गया है। ये फर्स्ट नंबर जो मोस्ट जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस का, वो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, और इसका जो ग्रुप है ये फर्स्ट ग्रुप है। अब ये क्या डिजीज करने वाला है, ये स्कारलेट फीवर, हम लोग लिख ही लेते हैं यहाँ पर, स्कारलेट फीवर, इंडोकार्डाइटिस, इंडोकार्डाइटिस, जो हमने लेयर पढ़ी थी ना, हार्ट की जो 3 लेयर होती है, ठीक है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और इंडोकार्डियम, तो ये जो बैक्टीरिया है ये किस कैटेगरी में आता है, इंडोकार्डियम जो लेयर को वो क्या करेगा, ये अफेक्ट करेगा, डिजीज कॉज करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें हमें एक दो, क्योंकि स्कारलेट फीवर पूछता है, जो स्ट्रेप्टोकोकस है, अब ये पूरा कभी कभी पूरा देगा, या तो कौन सा, ये स्टेफाइलोकोकस पूछ सकता है सीधा सीधा, या तो स्ट्रेप्टोकोकस, क्योंकि ये ओबियसली तोड़ के ही पूछेगा, क्लासीफाई का ही पूछेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ठीक है। तो स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस क्या डिजीज करता है, स्कारलेट फीवर, ओके, नोट कर लो। और सेकंड मोस्ट, क्योंकि मैं मोस्ट चीज़ें बता रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारी इसमें कॉमन चीज़ आ जाएगी, ये सेप्टिसीमिया भी करेगा, एसेप्सिस करेगा, बैक्टीरिया भी करेगा, लेकिन वो सभी बैक्टीरिया करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट जो बीमारी है वही चीज़ें मैं यहाँ पर मेंशन करने वाला हूँ, ठीक। तो 2 चीज़ें इसमें मेन मानी जाती है, ठीक है। अब अल्फा हिमोलाइटिक, ठीक है, तो अल्फा हिमोलाइटिक में किसको रखा गया है, वायरिडेंट स्ट्रेप्टोकोकस वायरिडेंट। अब इसका नाम आप नोट कर सकते हो, मैं एस लिख देता हूँ, ठीक, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंट। अब ये किसको करता है, जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है, एक एक और हम उसमें और आगे जाके पढ़ने वाले इसको, ठीक है। तो जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसको ये अफेक्ट करने वाला है, यहाँ पर आप मेंशन कर लो। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट मतलब आपका जो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहाँ पर जो डिजीज करने वाला है वो विरिडेंट, ठीक है, विरिडेंट या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक।
अपर रेस्पिरेटरी में क्या क्या, ब्रोंकाइटिस या ब्रोंको निमोनिया, ये सारी चीज़ें कौन करने वाला है, वायरेडिएंट। ओके, अब नॉन हेमोलाइटिक की बारी आती है, तो ये होता हमारा फिकालिस। ठीक, ये हमारा नॉन हिमोलाइटिक की कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, कौन है हमारा, फिकालिस। ओके, अब ये फिकालिस क्या डिजीज करने वाला तो होता है, जितने भी हमारे इंटेस्टाइनल है, ठीक, लार्ज, स्मॉल, इंटेस्टाइन, ठीक है, इंटेस्टाइन में जो डिजीज कॉज करेगा वो फिकालिस। अब फिकालिस से हम ऐसा को रिलेट करना है, फिकालिस बोला है, ठीक है, जो हमारे फीसेस होते हैं, ठीक है, जो हमारा स्टूल सैंपल्स होता है उससे आप को रिलेट कर सकते हो। अगर वो चीज़ आ जाएगी तो उसकी जो जितनी भी गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइनल से, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइनल, फिर उसके सिग्मोइड, ट्रांसवर्स कोलन, यहाँ कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन आपका क्वेश्चन में आया है, ठीक है, एग्जाम में आया तो आप उसको लिख सकते हो। ठीक है, अब लार्ज इनके अलग अलग पार्ट है, ठीक है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसफर कोलन, डिसेंडिंग कोलन, अगर वहाँ पर भी अगर इन्फेक्शन हो रहा होगा, ठीक है, तो अगर बैक्टीरिया के बारे में पूछ लिया तो इतना तो दिमाग लगा ही सकते हैं कि फिकालिस, तो वहीं से स्टूल पास होता है। ठीक है, तो फीसस फिकालिस बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कोरिलेट करना है। ओके, अब इसको एक और चीज़ें बोला गया है, ठीक है, अब मैं यहाँ पर मेंशन यही लिख देता हूँ, ये ऑब्लिगेट एनारोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक। अब ये क्या चीज़ है, इसके लिए हमने इसको पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक है, अब एनारोबिक का मतलब होता है कि जो ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में, देखो ऑक्सीजन, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंटेशन में ग्रो करता है, और एनारोबिक का मतलब होता है कि वहाँ पूर्णतः ऑक्सीजन के एब्सेंट में ग्रो करते हैं, ऐसे बैक्टीरिया एनारोबिक। अब आपको अगर ये समझना है, ये पूरी तरीके से समझना है, तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो जिसमें हमने पूरा एक्सप्लेन करके बताया है उसमें कि ऑब्लिगेट एनारोबिक्स क्या होता है और फैकल्टेटिव एनारोबिक क्या होता है, पूरी तरीके से उसमें एक्सप्लेन करके बताया। ओके, क्योंकि यहाँ हमारे पास इतना समय नहीं है तो कि यहाँ पर एक्सप्लेन कर दें। अब इतना समझ लो कि एनारोबिक का मतलब होता है ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है वो, अब देखो इंटेस्टाइन में हो रहा है, ठीक है, इंटेस्टाइन मतलब बहुत ही ज़्यादा डीप में, इंडोकार्डाइटिस मतलब बहुत ज़्यादा डीप में है ना, इसीलिए अब ये इनको किस कैटेगरी में रखा गया है, एनारोबिक कैटेगरी में। अब एनारोबिक आपको ये जानना हो कि ऑब्लिगेटेड और फैकल्टेटिव क्या होता है, आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या सिंपली क्लासिफाई कर लेते हैं। ठीक, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं उसकी कल्चर, कि कौन से कल्चर में क्या ग्रो करने वाले हैं। तो इसका कल्चर मीडिया तो आप इसके नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, जो थर्ड है अपना, थर्ड में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कल्चर। अब कल्चर में इसमें क्या यूज किया गया है, ठीक है, हीमोलाइटिक मतलब ब्लड अगार, ठीक है, ब्लड अगर हम लोग स्टेफाइलोकोकस के लिए करने वाले हैं। अब इसमें क्या देखना है हम लोग, हीमोलाइटिक मतलब जो हमने ब्लड अगार यूज किया है उसमें हम लोग जब सैंपल ड्रॉ करेंगे या इनोकुलेटेड करेंगे, जैसे कि हमारे पैट्री डिश है, ठीक है, कल्चर प्लेट है, तो कल्चर प्लेट में हमने किस तरीके से स्ट्रिकिंग करेंगे, ठीक है, या इस तरीके से हम लोग स्ट्रिकिंग कर लेंगे और इसकी टेल, तो हमें क्या देखने का उसमें कुछ हिमोलाइज ऐसे पिन टाइप का, जो आपके इसमें जो पिन लगाते हैं ना हम, जो डॉक्यूमेंट्स अगर को अटैच करने होंगे तो इस तरीके से हमने पिन लगाते हैं। ठीक है, इस तरह के जो पिन होते हैं, इस तरह के हम लोगों को एक पिन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं।
ठीक है। स्ट्रेप्टोकोकस के राउंड शेप में होंगे लेकिन वो एक पिन टाइप के दिखते हैं, ठीक। तो जो कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं हम लोग ब्लड अगार यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंपल है, इसमें ज़्यादा कुछ डिफिकल्टी नहीं है, क्योंकि हिमोलाइटिक उसमें क्या एकदम ऐसा दिखेगा। ये भी सेम जैसे कल हमने बताया था कि कोई हाथ काट लेता है जो रेजर से, अगर उसका जो सरफेस काट लेता है, ठीक है, ऊपर की जो लेयर स्किन से हटा लेता है और उसमें कुछ ऐसा जो ब्लड जो थोड़ा थोड़ा जो ब्लड की ड्रॉपें दिखती है, इस तरीके से हम लोग नोटिस करते हैं। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या नोटिस करते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो पिन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, रहेगा वो कोकाई में रहेगा। लेकिन हमको हमको जब ऐसा नॉर्मली देखेंगे, अगर उसको डीपली हम देखेंगे तो एक चेन शेप में ही दिखेगा, ठीक है, ऐसा चेन शेप में ही दिखेगा। लेकिन वो पिन जो पिन होता है ना, उस शेप में हमको दिखाई देता है। तो कल्चर मीडिया में हम लोग ब्लड अगर देखेंगे और इसमें क्या देखेंगे, इसमें वही हिमोलाइटिक कंडीशन, अल्फा हिमोलाइटिक, बीटा हिमोलाइटिक, ये सारी कंडीशन हम लोग इसमें नोट करते हैं। ठीक है। और इसमें क्या देखने को मिलता है हमें, अगर पिन से अगर याद नहीं आ रहा है तो इसमें हम लोग ग्रेन्यूल्स बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को पिन लाइक अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ग्रेन्यूल्स, ठीक है, ऐसे हम लोग रेड रेड उसमें ग्रेन्यूल्स देखेंगे, फाइबर टाइप के देखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग कल्चर मीडिया में। अब नेक्स्ट आ जाएगा हमारा, अब इसमें कुछ टेस्ट भी लगते हैं, ठीक है, एंजाइमेटिक टेस्ट लगते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ और स्ट्रेप्टोलाइसिन एस। अधिकतर बॉयज ने पढ़ा होगा कि ये क्या चीज होता है, ठीक है। एक एंजाइमेटिक टेस्ट होते हैं, बहुत ही महंगे टेस्ट होते हैं इसमें। एक स्पेशल टेस्ट होता है उनका, इसलिए मैं बता रहा हूँ। स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ और एक होता है स्ट्रेप्टोलाइसिन एस, ठीक है, जिसको एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन भी बोलते हैं, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ASO टेस्ट। शायद आप समझ में आ रहा होगा कि ASO टेस्ट किसके लिए लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि अब ये किसके लिए लगाते हैं और कौन सी बीमारी हो रही है, तो वही सारी चीज़ें हम लोग इंडोकार्डाइटिस, स्कारलेट फीवर, ठीक है, उसको ही देखने के लिए हम लोग क्या कौन सा टेस्ट लगाते हैं, ASO टेस्ट, ठीक। और ये जो O है तो ये किस में होता, ये जो होता है क्योंकि ये जो हमारे बैक्टीरिया हैं, ठीक है, ये जो हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस जो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टेस्ट है, तो ये किसके साथ बाइंडिंग हो जाते हैं, ये जो स्ट्रेप्टोकोकलाइसिन बैक्टीरिया, ये जो हमारा कोलेस्ट्रॉल के साथ बाइंडिंग हो जाता है और हमें क्या करता है, इन्फेक्शन या डिजीज करता है। जहाँ पर भी जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा बढ़ी रहती है उसके साथ बाइंड हो जाता है, ओके। और कहाँ पर ये देखने को मिलेगा, हमारा टारगेट सेल्स में, ठीक है, टारगेट सेल्स में। तो इन्हीं चीज़ों को देखने के लिए हम लोग स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। और दूसरा टेस्ट एक है हमारा जो बहुत ही स्पेशल टेस्ट होता है, जो है, ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी में ASO टेस्ट लिखते हैं डॉक्टर। तो ये किसके लिए करते हैं, अब वही हमने देख लिया, स्कारलेट फीवर और एक कौन था हमारा, कार्डाइटिस, ठीक है, या ह्यूमेटिक, ठीक है, ह्यूमेटिक फीवर और इंडोकार्डाइटिस की, इनके लिए हम लोग कौन सा टेस्ट, अब जो ASO जो टेस्ट है वो लेंसेट प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, उसका प्रेसिपिटेशन। अब इसमें जो देखते हैं हम लोग प्रेसिपिटेशन ही देखते हैं, क्या नोटिस करते हैं इसमें, प्रेसिपिटेशन, ठीक। अगर क्योंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, अगर उसमें पॉजिटिव आ रहा है तो मतलब उनको इंडोकार्डाइटिस, ह्यूमेटोइडिक फीवर या स्कारलेट फीवर है, ठीक। अब इसमें हम लोग क्या लगाते हैं, बायोकेमिस्ट्री रिएक्शन। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, जैसे कल हमने देखा था, तो ऑलमोस्ट सभी के एक जैसे नहीं होते, किसी किसी के अलग भी होते हैं रिएक्शन।
नेक्स्ट में हम लोग फोर्थ लाइन में क्या पढ़ने वाले हैं, बायोकेमिकल टेस्ट। ठीक है, तो इसमें जो मेनली क्या देखते हैं हम लोग, एक तो फर्मेंटेशन, सबसे पहले कल हम लोग ने देखा था फर्मेंटेशन होता है और नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन होता है। अब इसमें भी फर्मेंटेशन बहुत सारे ग्लूकोज होता है। ठीक है, फर्मेंटेशन, अब फर्मेंटेशन इसमें कौन कौन से, लैक्टोज, लैक्टोज शुगर होता है, ग्लूकोज, माल्टोज, ये सभी हम लोग यूज कर सकते हैं, मैनिटोल्स। ठीक है, ये सभी हमारे क्या है, लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज, मैनिटोज, ये सब हमारे क्या है, शुगर है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के ये पार्ट्स हैं, तो ये भी हम लोग उसमें फर्मेंटेट करके देख सकते हैं। इनमें रिएक्शन, लैक्टोज रिएक्शन, इसमें फर्मेंटेशन देखने को मिलेगा, ग्लूकोज में फर्मेंटेशन देखने को मिलेगा, माल्टोज में, मेल्टोज में, तो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो होते हैं, ये चारों जो इसमें होते हैं, जो चारों हमारे जो ग्लूकोज के या शुगर के जो मॉलिक्यूल्स है, इसमें फर्मेंटेज कर जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो कैटालेस क्या होता है, ये अब बायोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे कैटालेस, कोगुलेस, तो ये कैटालेस नेगेटिव है, कैटालेस नेगेटिव परफॉर्म करता है। ठीक है, तो ये आ जाएगी हमारी बायोकेमिस्ट्री डिटेल। इसमें दो ही चीज़ें निकालने के लिए, वो कोगुलेस, कोगुलेस तो वो नेगेटिव है। ठीक है, तो वो कोगुलेस नहीं करते इसमें। ठीक, क्योंकि इसमें एक नॉर्मल जितना इसकी ज़रूरत है हम लोग उतना ही पढ़ेंगे। ठीक, तो दो चीज़ें आप इसको नोटिस कर लो। वही देखेंगे आप, पैथोजेनिसिटी। ठीक है, इसमें क्या देखेंगे हम लोग, पैथोजेनिसिटी। अब पैथोजेनिसिटी मतलब में आप क्या नोटिस करने वाले हो, जितनी भी हम लोग सारे जो टेस्ट हैं वो इसमें हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, स्किन इन्फेक्शन, स्कारलेट फीवर, ठीक है, ह्यूमेटिक फीवर, एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पैथोजेनिसिटी में डाल सकते हैं। फिकालिस, फिकालिस में हम लोग जितने भी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक है, और भी तो इसमें रेस्पिरेटरी, अपर रेस्पिरेटरी, ठीक है, अपर में मतलब माउथ, ठीक है, माउथ, माउथ ट्रैक में इन्फेक्शन हो रहा है, निमोनिया कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग पैथोजेनिसिटी। अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट आएगा हमारा, फिफ्थ पॉइंट आएगा कल्चर मीडिया, ओ सॉरी, हाँ, स्मीयर प्रिपरेशन, माइक्रोस्कोपिक, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक में भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो माइक्रोस्कोपिक में हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है स्मीयर, तो इसमें स्मीयर कौन कौन से होने वाले हैं, हम स्पुटम से भी कर सकते हैं। ठीक है, CSF से भी कर ले सकते हैं इसमें स्पुटम सैंपल, और थ्रोट स्वेब। माउथ में भी हो रहा तो जाहिर है कि हम लोग थ्रोट स्वेब भी ले सकते हैं। ठीक है, जो भाई जो बता रहा है, और इसमें जो क्या सैंपल होगा, फिशेस, फिशेस सैंपल भी। ठीक है, और इसमें क्या सैंपल ले सकते हैं हम लोग, अब देखो, और किस में कर रहा था, यूरिन इन्फेक्शन, यूटीआई इन्फेक्शन भी तो हो रहा था उसमें। ठीक है, तो हम यूरिन सैंपल भी ले सकते हैं। ठीक, तो इन तरीके से भाई पूछ सकता है स्टेफाइलोकोकस में कौन कौन से सैंपल यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, वही सारी चीज़ें जब हम लोग इसमें देखेंगे, तो ये अरेंज, ठीक है, इसमें क्या दिखेगा, हम अरेंज इन चेन शेप। ठीक है, चेन शेप्ड में दिखेंगे। ठीक है, तो हम समझ जाएंगे कि ये हमारा स्ट्रेप्टोकोकस है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। अब हम लोग देखो कुछ इसके और इम्पोर्टेंस बता देते हैं, एक इम्पोर्टेंस लिख लेते हैं ताकि वो सीधा सीधा हमको याद हो जाए। ठीक है जी, इतना तो में एग्जाम में लिखने के लिए बेस्ट है, अब इतना भी मेंशन करोगे तो वो बेस्ट है। लेकिन
कुछ जो और इसके इम्पोर्टेंट जो टिक्स है वो मैं इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है, ताकि आपको जो कॉम्पिटिटिव के लिए जो कैंडिडेट हैं उनको बेनिफिटेड हो सके। तो मैं आपको कुछ जो इम्पोर्टेंट इसके, ठीक है, इस टॉपिक में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ताकि आपको हेल्प हो सके। ठीक है, ताकि हमको एक तरफ से समझ में आ जाए। ओके, एक तरफ से पूरा इसमें हमें समझ में आ जाए कि वो कैसे समझेंगे हम, पूरे एक तरफ के जो स्टेफाइलोकोकस के उसके जो क्लासिफिकेशन है उसके टाइप से पूरा हम लोग लिख लेते हैं, तभी उसमें हमको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो स्टेप्टोकोकस में एकदम शॉर्ट शॉर्ट में लिखूंगा, ठीक है, समझ जाना। स्टेप्टोकोकस पायोजेंस, ठीक है। अब स्टेप्टोकोकस पायोजेंस का जो मेन क्या क्या है इसमें, वो सारी चीजें हम लोग लिख लेते हैं। ये क्या है हमारा बीटा हिमोलाइटिक, ठीक है, समझ जाना बीटा हिमोलाइटिक। और ये इसको किस ग्रुप में रखा गया है, तो इसको ए ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, अब ये क्या क्या बीमारी कौन सी करता है, क्योंकि जो देखो वही मेन चीजें पूछता है इसमें, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हम लोग वही इसमें मेंशन करते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसमें क्या है, स्कारलेट फीवर अभी हम लोग पढ़ लिए, तो लिख लेते हैं स्कारलेट फीवर और ह्यूमेटिक फीवर एंड इंडोकार्डाइटिस। ठीक, ये सारी चीज़ें, क्योंकि इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन इसके लिए बहुत है कि स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस है वो कौन सा बैक्टीरिया है, बीटा हेमोलाइटिक, और किस ग्रुप में रखा है इसको, ए ग्रुप में, और कौन कौन सी डिजीज कॉज करते हैं ये, स्कारलेट फीवर, ह्यूमेटिक फीवर और इंडोकार्डाइटिस। ठीक है, और कौन सा जिसका जो ब्लड आकार होगा ये इसमें, सॉरी, जो कौन सा कल्चर मीडिया यूज होगा वो बी ब्लड आकार, ठीक है, ब्लड आकार। ओके, नेक्स्ट किसमें हम लोग नेक्स्ट लिखते हैं स्ट्रेप्टो एग लेक्टेस, ठीक है, लेक्टाइस, स्ट्रेप्टो एग एग लेक्टाइस, ये है, ये भी हमारी किस कैटेगरी का है, ये भी बीटा हीमोलाइटिक की कैटेगरी में रखा गया है इसको भी। और ये इसका जो ग्रुप है, ठीक है, अब देखो, अब ग्रुप से भी हम लोग उसमें पहचान जाएंगे। अब ग्रुप में इसको क्यों डिवाइड किया गया है वो भी मैं बताऊंगा। इसको बी ग्रुप में रखा है क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक, जो स्ट्रेप्टोकोकस बीटा हेमोलाइटिस तो है, लेकिन कौन से ग्रुप में, तो ये बी ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, अब इसमें कौन से डिजीज कॉज करेगा ये, क्योंकि ये भी इससे भी तो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सेप्सिस, ठीक है, ये तो कॉमन है, मेनिंजाइटिस, इसलिए मैंने लिखा नहीं, निमोनिया। ओके, ठीक है, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस एल्गाइटिस क्या है, ये निमोनिया। और इसको देखने के लिए देखो, जो एल्गाइटिस एक और इम्पोर्टेंस है इसकी, जो बाइल सोल्यूबिलिटी टेस्ट लगाते हैं, तो जो स्ट्रेप्टोकोकस की जो बहुत सारी स्पेसीज है इसको पहचानने के लिए बाइल सोल्यूबिलिटी टेस्ट लगाते हैं। क्योंकि जब पूरा हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं ना तो उतना दिमाग में नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पर उसको स्पेशली बता रहा हूँ कि इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है स्ट्रेप्टोकोकस एल्गाई के। कि ये जो टेस्ट इसलिए लगाते हैं ताकि जो स्ट्रेप्टोकोकस की, क्योंकि बहुत सारी स्पेसीज हैं, अब पायोजेंस है, एग्लाइटिक्स है, निमोनाई है, डिप्लोकोकाई है, ठीक है, वायरेडिन से, फिकालिस है, तो इसमें से हमको कैसे इसको पहचानेंगे, तो उसमें कौन सा टेस्ट होता है, तो पर्सनली सभी का अलग अलग टेस्ट है, इसलिए तो इनको ग्रुप में रखा गया है। तो जो बाइल सोल्यूबिलिटी टेस्ट है वो किसके लिए लगाते हैं, एग्लाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस एग्लाइटिस को किसके लिए करते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस की जो स्पेसीज है वहाँ से इसको सेपरेट करने के लिए। देखो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं लेकिन हमको समझ में नहीं आता है।
कि स्ट्रेप्टोकोकस की जो बहुत सारी स्पेसीज है उसमें से उसको अलग करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन सा टेस्ट लगाते हैं? बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट, क्योंकि इसके ऊपर से क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए ये स्कारलेट फीवर, इंडोकार्डियन, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसके ग्रुप, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट है मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। इसीलिए तो हमारा जो लेक्चर है वो शॉर्ट में देने वाला हूँ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, सॉरी नेक्स्ट इसका जो क्लासीफाई है, ठीक है, इसको आप समझ लेना, स्ट्रेप्टोकोकस है ये, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ स्ट्रेप्टोकोकस फिकालिस, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया कि स्ट्रेप्टोकोकस फिकालिस क्या चीज़ है। तो ये हमारा नॉन हिमोलाइटिकल है। अब ऐसा पूछ सकता है कि कौन हिमोलाइटिकल है, कौन नॉन हिमोलाइटिकल है? हिमोलाइटिकल, ठीक है। और ये कहाँ डिजीज करेगा? जितनी भी हमारे इंटेस्टाइन है, ठीक है, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक। नाम से ही पता चल रहा है, क्योंकि इसको ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन बनेंगे, बस नॉन हिमोलाइटिक के कंडीशन में सब पूछ सकता है कि स्ट्रेप्टोकोकस का कौन सा है, कौन सा जो क्लासीफाई है जो नॉन हिमोलाइटिक की कंडीशन में आते हैं, कैटेगरी की में आते हैं, तो वो फिकालिस है, ठीक है। ऐसा कुछ भी क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखें। नेक्स्ट है हमारा निमोनाइन, स्ट्रेप्टोकोकस और इसी को हम लोग बोलते हैं डिप्लोकोकस, ठीक है। ये भी स्ट्रेप्टोकोकस डिप्लोकोकस ही है, ठीक है, ठीक है। इसका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई को ही हम लोग स्ट्रेप्टोकोकस या डिप्लोकोकस नाम देते हैं, ठीक है, स्ट्रेप्टो डिप्लोकोकस, ठीक है, क्योंकि ये दोनों नाम सेम है, ये सेम बैक्टीरिया है। जो निमोनिया है, क्योंकि हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, क्या हम पढ़ा था, जो निमोनिया है वो कौन सा हमारा डिप्लोकोकाई में आता था, मतलब ये जो आता है पेयर शेप में, ठीक है, ऐसा पढ़ा था। अब प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो उसको पूरा समझ जाओगे। जैसे हम अब प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो निमोनिया क्या है, डिप्लोकोकस में कौन सा एग्जाम्पल मैंने बताया था कि डिप्लोकोकस में निमोनिया इसका एग्जाम्पल बताया था, ठीक है। और ये डिप्लोकोकस मतलब यहाँ पर सिर्फ 2 कोकाई दिखेगी, लेकिन ये एक शॉर्ट चेन है, क्योंकि भाई अगर इसके आगे जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस इनके कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन जो निमोनिया है वो किस शेप में होता है, वो सिर्फ 2 पेयर में होता है, ठीक है। तो इसकी अलग ही मॉर्फोलॉजी बन जाएगी कि इट इज़ द शेप ऑफ शेप इन पेयर, ये पेयर शेप में होता है, ठीक है, पेयर शेप में होता है। बाकी सारी चीज़ें तो वही होने वाली है। अब ये डिजीज को कोज क्या करेगा, अब ये भी जितना, अब नाम से ही पता चल रहा है निमोनाई, तो जितना भी हमारा रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, ठीक है, इसमें से कुछ और भी बैक्टीरिया थे वो जो हमारा वो डिजीज कॉज कर रहे थे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपर, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट और माउथ, ठीक। अब आपको समझ में आ गया ब्रोंकाई निमोनिया। अब जो छोटे बच्चे हैं होते हैं उनको निमोनिया अधिकतर हो जाता है, तो उनके और डिजीज हो जाती है, जिनको आप लोग बोलते हैं ब्रोंको निमोनियाई, ठीक है। तो ऐसे कुछ शब्द आ जाएगा तो आप उसको 100% सही टिक करके आ जाओगे, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, ये भी एक सेम ही होता है, लेकिन अब भाई उसको वेरिएशन तो कर ही दिया है, ठीक है, स्टेप्टो वेरिडियन, तो जो है, लेकिन ये क्या होगा, अब विरिडियंट होगा, ये पेयर में नहीं होगा, ये क्या होगा, ये पूरी चेन शेप में ही होगा, ठीक है। जब हम लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में या माउथ स्वेब, ठीक है, ये जो हम लोग माउथ स्वेब लेंगे, ठीक है, थ्रोट स्वेब, इसीलिए इसको देखो डिजीज तो वही कर रहा है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर्स है वो अलग है, इसलिए हमको पढ़ना होता है, ठीक है। जो थ्रेड स्वेब लेंगे हम, तो उसमें अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं कि एक क्या किसमें ये अरेंज में, ठीक है, एक चेन शेप में देंगे, तो इसको नाम तो देना पड़ेगा, इसलिए उसको नाम दे दिया विरिडियंट। स्ट्रेप्टो है तो स्ट्रेप्टोकोकस ही, लेकिन उसको नाम देना पड़ेगा, विरिडियंट है, ठीक है।
चेन शेप में, अगर दो शेप में, अगर उसी में दो शेप में दिखाई देगा तो हमारा कौन सा आ जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, बाकी इन्फेक्शन वही सारी चीज़ें करने वाले हैं। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया करेगा वही कि वही इन्फेक्शन विरिडेंट भी करेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये लेक्चर बहुत ही आसानी से समझ में आ रहा होगा। 5 इसके क्लासिफिकेशन है बहुत ही सिंपली तरीके से, और ये जो जितने इंपॉर्टेंस है इसका आप स्क्रीनशॉट लेके या एक बार और खुद से रिवाइज करना। ठीक है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन 100% आते हैं, हर साल क्वेश्चन आते हैं स्ट्रेप्टोकोकस से, और अभी नेक्स्ट अभी जो एग्जाम आ रही है उसमें भी आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि किस तरीके से एग्जाम पूछ सकता है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन उसमें पूछ ही लिया है कि बायोसोल्युबिलिटी टेस्ट इज डन टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपको बहुत ही डिफिकल्टी होने वाली है, क्योंकि आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा। ठीक है, और पढ़ोगे तो सबसे इजी आपको लगेगा, इसलिए ज़्यादा ऑब्जेक्टिव के ऊपर ना भागो, आप उसको मतलब इस तरीके से ही पढ़ लो। जो इम्पोर्टेंट है, जो कॉम्पिटेटिव के जो स्टूडेंट्स हैं वो तो एक इसी तरीका से शॉर्ट अपना है। ठीक है, कि हम लोग तो जो टेक्निक होती है, इसीलिए तो मैंने 4 में से 3 एग्जाम निकाल लिए। मेरी तो यही टेक्निक बनती है, जितने भी इम्पोर्टेंट है वो सब हम पढ़ लो, ताकि उसमें से कैसे भी देखो हम ये हमने 5 पढ़े, लेकिन इससे 50 ऑब्जेक्टिव बनने के चांसेस में 50 से भी ज़्यादा बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो भाई ऐसे 50 ऑब्जेक्टिव पढ़ने में हमें कितने टाइम लग जाएंगे, कितने घंटे वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कितने घंटे वेस्ट करेंगे, तो हम एक शॉर्ट में हम इस तरीके से पढ़े ना। ठीक है, कुछ ना करने से कुछ करना ज़रूरी है, इसलिए स्मार्ट वर्क करो। हार्ड वर्क तो सभी करते हैं, कुछ यूनिक करो, और हमारे जो पढ़ाने का माध्यम ही है एक यूनिक तरीके से स्टडी प्रोवाइड करवाना। ठीक है, तो आप लोग भी एक यूनिक तरीके से पढ़े, तो इस तरीके से पढ़ोगे तो ऑप्शन ऑब्जेक्टिव आप ऑटोमेटिक ही बना लोगे। कितना इजी है, कितना सिंपल है, इतना तो आप ऐसा ही दिमाग में याद रख सकते हो कि भाई पायोजिन क्या क्या दिक्कत कर रहा है, क्या किस कैटेगरी का है, कौन से ग्रुप में है, कौन सा ब्लड अगार, सभी के लिए ब्लड अगार यूज ही करेंगे, कौन कौन सी 2-2 3-3 बीमारी है इसमें, कुछ में तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चर के कारण उसको अलग अलग नाम दे दिया गया है। फिकालिस, बहुत सारे ऐसे तो हमारे उसको को रिलेट कर जाते हैं। निमोनिया को रिलेटेड कर गया, निमोनिया मतलब वो जितना भी हमारा अपर ट्रैक है, रिस्पिरेटरी ट्रैक है, वो सब निमोनिया हो सकता है भाई साहब। फिकालिस मतलब जो भी हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक है वहाँ पर इन्फेक्शन कर जाएगा। लेकिन दिक्कत है क्या है उसमें कि उसका जो साइज शेप के या लोकेशन के अकॉर्डिंग उसमें उनको हमें पढ़ना पड़ता है बहुत ईजी। माइक्रोबायोलॉजी सबसे ईजी है अगर आप पढ़ो तो, और नहीं पढ़ो तो रटने की कोशिश करोगे तो बहुत मुश्किल जाएगा, समझने की कोशिश करोगे तो बहुत ईजी है। देखो जैसे कि हमने अभी पढ़ा तो इसमें फट से हम लगा देंगे कि बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट इज डन टू आइडेंटिफाई विच टाइप ऑफ बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया के लिए हम बाइल सेल्ट करते, बाइल सोल्युबिलिटी टेस्ट करते। भाई विरिडेंट के लिए तो हम लोग करते नहीं है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए भी नहीं करते, स्ट्रेप्टोफिकालिस के लिए भी नहीं करते, किसके लिए करते, स्ट्रेप्टोकोकस एल्गाई टेस्ट। ठीक है, अगला पढ़ेंगे कि विच रिएजेंट इज यूज्ड इन कैटालिस्ट टेस्ट। ठीक है, अब एक कैटालिस्ट पॉजिटिव नेगेटिव हम लोग पढ़ते आ रहे थे, लेकिन वो उसने रिएजेंट ही पूछ लिया। ठीक है, शायद मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता भी दिया हो और नहीं भी बताया तो हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो उसका जो रिएजेंट है वो हमारा हाइड्रोपर ऑक्साइड, और हमें उसमें यही देखते हैं कैटालिस्ट में हम लोग पर ऑक्साइड ऑक्सीडेशन क्रिया ही देखते हैं। ठीक है, उसमें बबल्स निकलते हैं और हम उसमें नोटिस करते हैं। तो सोडियम और क्लोराइड इनको हटा दो, उसमें का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिएजेंट होता है वो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो ये तो पढ़ा हुआ नहीं था, पूछ लिया उसमें रिएजेंट पूछ सकता है, इस लेवल की तो हम लोग पढ़ ही ले, जो कोगुलेस कैटालिस्ट जो उसके जो रिएजेंट है वो आप पढ़ लो। ठीक है, इतना लेवल, ज़्यादा लेवल में नहीं जाता है एग्जामिनर, हालांकि ये मैं एक लेवल आगे चले गया। ठीक है, इसीलिए मैं आगे चले गया क्योंकि देखो हमें सभी प्रकार से तैयारी करके रखना है, क्योंकि लेवल तो उसका यही रहता है कैटालिस्ट टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव। लेकिन मैं थोड़ा बता देता हूँ, अगर चले भी जाए ना तो आपको याद होना चाहिए, क्या एक ही नाम तो रहेगा उसमें, 1-2 रिएजेंट रहेंगे। विच बायोकेमिकल टेस्ट इज डन टू डिफरेंट स्ट्रेप्टोकोकस एल्गेटाइज फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस स्पेसीज। ठीक है, तो इसमें कौन सा टेस्ट करते हैं, तो वो जो टेस्ट होता है हमारा कैंप टेस्ट। ठीक है, ना कि बाइल टॉलरेंट टेस्ट, कार्बोहाइड्रेट टेस्ट और साइट्रेटेड टेस्ट।
उसमें हम लोग यूज़ करते हैं कैंप टेस्ट। ठीक, क्योंकि इस तरीके से पूछ सकते हैं ना कि कौन सा टेस्ट डिफरेंशिएट। अब वो एल्गा टेस्ट के लिए अब अदर जो स्पेसीज है उनके भी अलग अलग आप उसको लिख सकते हो कि भाई साहब एल्गाइड के लिए ये होता है, तो इनके लिए तो अलग पर्सनली आप बना सकते हो। ठीक है, विच इज फॉलोइंग स्ट्रेप्टोकोकस क्लासिफाइड। स्टेप जो नीचे दिए गए उसमें स्ट्रेप्टोकोकस को का क्लासिफिकेशन है, कौन कौन से, क्या बीटो हेमोलाइटिक क्लासिफिकेशन है, ये भी सही है। ठीक है, अल्फा हेमोलाइटिक भी है, नॉन हेमोलाइटिक भी है। ठीक है, तो हमारे जो आंसर होगा वो ऑल ऑप्शन। ठीक, अब ये क्वेश्चन हमारा ये दोनों को मिला के बनाया गया है, जो प्रीवियस लेक्चर है और उसका, क्योंकि हम लोग पढ़ लिए इसलिए हमने बना दिया। ठीक, क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की प्रीवियस लेक्चर में कि विच इज फॉलोइंग बैक्टीरिया इज अ नॉन पैथोजेनिक। ठीक है, इसमें जो दिए गए हैं वो नॉन पैथोजेनिक। देखो अभी आप इसमें देखोगे तो आप समझ जाओगे। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस में विरिडेंट क्या कर रहा था, ये कॉज कर रहा है, बीमारी कर रहा है ना। स्ट्रेप्टोकोकस एल्गाटाइक्स ये भी बीमारी कर रहा है। अब दिक्कत है हमारा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस और स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि स्टेफाइलोकोकस भी तो बीमारी कॉज कर रहा था। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस भी क्या कर रहा था। अगर आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे तो ये दोनों चीज़ें समझ में आ जाएगी। इन दोनों चीज़ों को समझने के लिए आपको प्रीवियस लेक्चर देखना होगा, और आपको तो पूरा माइक्रो समझना होगा तो आपको शुरू से ही देखना होगा। ठीक, तो इसका जो आंसर आएगा होगा, मैंने डिस्कस भी किया था, तो स्टेफाइलोकोकस जो एपिडर्मिडालिस है वो क्या होता है हमारे लिए, बेनिफिटेड होता है। अब बेनिफिटेड कैसे होता है ये, क्योंकि जैसे हम ये हमारी स्किन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब स्किन में जो भी कोई डस्ट पार्टिकल या फॉरेन सब्सटेंस हमारी स्किन में पेनिट्रेट होने की कोशिश करता है तो ये चीज़ उसको क्या कर जाता है, उसका भक्षण कर जाता है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चरों में ये चीज़ें हमने डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक प्रकार का हमारे लिए बेनिफिटेड बैक्टीरिया है। ठीक, तो इस तरीके से हमें कोरिलेट करके पढ़ना है। लेकिन ये भी हमारे लिए हानिकारक हो सकता है कब, जब अगर ये ठीक है कोई उसमें कोई कट लग जाता है। अब कट लग जाएगा तो वो किसके कांटेक्ट में आ जाएगा, ब्लड के कांटेक्ट में। अगर ये जैसे ब्लड के कांटेक्ट में आया तो ये हमारे लिए हानिकारक है। फिर वहाँ पर वुंड हीलिंग कर वो ठीक है वुंड इन्फेक्शन कर सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये या स्किन इन्फेक्शन कर देगा। अब वुंड हीलिंग करेगा तो स्किन इन्फेक्शन करेगा ही। तो ये हमारा राइट आंसर आएगा। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिस हमारा राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ने के लिए या माइक्रोबायोलॉजी को समझ, देखो एक दो लेक्चर कठिन लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप लेक्चर क्योंकि पिछले लेक्चर में कुछ समझ में आएगा, इसमें कुछ समझ में आएगा, ऐसे करते करते जब आपका बैक्टीरियोलॉजी कंप्लीट होने में आ जाएगा तो आप पूरी तरह से उसको समझ जाओगे। माइक्रोबायोलॉजी में तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, छूटने वाला नहीं है। बच्चों के लिए भी, कॉलेज स्टूडेंट के लिए भी और कॉम्पिटिटिव के लिए भी, क्योंकि मैं दोनों की तैयारी एक साथ करवा रहा हूँ। जो न्यू फ्रेशर है उनके लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, और जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट चॉइस है। ठीक है, इसीलिए बने रहे चैनल के साथ, चैनल को सपोर्ट करते रहें। अब आप लोग लाइक कमेंट शेयर करोगे तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हमें लगेगा कि नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, तो हम और इसमें कुछ और अच्छा करें, और इसमें शॉर्ट करें और इसको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, तो लाइक कर दोगे तो हमें भी लगता है कि नहीं बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को समझ में आ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं और हमारी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो हमारी फुल है, लेकिन और हम ज़्यादा टाइम देंगे इस चीज़ को, फुल टाइम देंगे। ठीक है, तो बने रहे चैनल के साथ, लाइक सब्सक्राइब करना तो भूलना नहीं है, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जो भी हम वीडियो डालेंगे वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद।